जय श्री राम, जय सीताराम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में बताने वाले हैं आप सभी को सूर्य को जल देने की सही विधि। अगर आप इस गलत तरीके से सूर्य को जल देते हैं तो आपके घर में गरीबी आती है। क्या आप चाहते हैं कि आपके घर में गरीबी रहे? नहीं चाहते तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा देखें। और आज की वीडियो में जो सूर्य देव को जल देने की विधि बताई गई है, उसी तरीके से सूर्य देव को जल देकर अपने घर से गरीबी को दूर करें और सूर्य जैसा अपना भाग्य चमकाएं, अपनी किस्मत को चमकाएं। दोस्तों, यजुर्वेद में कहा गया है सूर्योजायत अर्थात सूर्य भगवान का नेत्र है, इसलिए साक्षात भगवान सूर्य की किरणों के माध्यम से समस्त संसार का संचालन करते हैं। मनुष्य को सूर्य भगवान को जल देकर उनका आभार प्रकट करना चाहिए। यदि नित्य सूर्य को जल देना संभव ना हो तो व्यक्ति को रविवार के दिन सूर्य देव को जल अवश्य ही देना चाहिए। इससे मनुष्य को सूर्य देव की कृपा प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य इस संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक जीव का आधार है। सूर्य देवता के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, पर हम तेजस्वी सूर्य देवता की उपासना करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। अगर आप सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो आपके जीवन में कई चमत्कारी बदलाव होते हैं, परंतु सही विधि से अगर आप सूर्य देव को जल देते हैं तभी आपके जीवन में इनका चमत्कार होता है। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य देव को अर्घ दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महत्ता का वर्णन कई बार किया है। रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सूर्य की शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसके बिना पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। सूर्य देव प्रकाश, सकारात्मक इंद्रियम और संयम और ऊर्जा आदि के देवता हैं। अगर आप जीवन में निराश और हताश महसूस कर रहे हैं, आपका मन आपके बस में नहीं हो पा रहा है, आपका स्वभाव अत्यंत क्रोधी होता जा रहा है और आप अपने काम और भाव पर नियंत्रण नहीं कर पाते, शरीर में बेचैनी महसूस होती है और आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है, तो आपको सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, मात्र जल चढ़ाने से आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं जब आप सूर्य देव को जल समर्पित करते हैं। पर किस तरीके से करना है यह आपको मैं बताने वाली हूँ। संसार की हर परेशानी का हल सूर्य देव के पास है। आपकी हर समस्या का समाधान सूर्य देव को जल अर्पण करने से प्राप्त हो सकता है। सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसका मनोबल बढ़ता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें वातावरण पवित्र और सकारात्मकता को बना देती हैं। दोस्तों, यदि प्रतिदिन आप सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको कई फायदे होते हैं। कुछ ही समय में आप खुद इसका प्रभाव महसूस करेंगे कि सूर्य देव की कृपा से आपका जीवन कितना बेहतर हो गया। आप रोग, भय आदि दोषों से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपका शरीर स्फूर्ति युक्त, रोगों से युक्त हो जाएगा। दोस्तों, कुंडली में अगर आपके ग्रहों की तरह सूर्य की स्थिति शुभ और अशुभ स्थिति में है तो आप अपने जीवन में इसका शुभ अशुभ प्रभाव भी देख सकते हैं। यानी कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य सही स्थिति में नहीं है तो आपके जीवन में कई सारी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर वही शुभ स्थिति में होता है तो आप सभी को समाज में भरपूर मान सम्मान मिलता है, यश की प्रसिद्धि मिलती है। वही कुंडली में अशुभ स्थिति के कारण आपको इसके गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें पानी में डालकर सूर्य देव को अर्घ देने से शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। किंतु मित्रों, कई मनुष्य सूर्य को जल देते समय बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। सूर्य को जल देते समय नियम और दोस्तों, सूर्य को जल देते समय महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। गलत तरीके से अर्घ देकर सूर्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य को कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सूर्य को जल देने का मनुष्य को तुरंत के तुरंत फल प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य की बुद्धि का विनाश हो जाता। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव प्रसन्न होने पर मनुष्य की बुद्धि
अपनी सही स्थिति में होती है। अगर वह नाराज होते हैं तो बुद्धि का विनाश कर देते हैं और चारों ओर उस व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे गंदा भोजन प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के हाथों अनजाने में कोई अपराध हो जाते हैं तो सूर्य देव रुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव का हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है। सूर्य देव आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। सूर्य देव की पूजा उपासना करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखिए, अब मैं आपको बताने वाली हूँ सूर्य देव को जल देने का सही नियम क्या है। सूर्य को जल देते समय हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये पहले आपको जान लेना है। देखिए, जल देते समय कौन कौन से मंत्रों का जाप करना है ताकि आपको सूर्य की उपासना का संपूर्ण फल प्राप्त हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सूर्य को अर्घ देने का क्या अर्थ होता है। तो मित्रों, अर्घ देने का तात्पर्य होता है सूर्य देव को भक्ति भाव से जल अर्पण करना। ये जल आप दोनों हाथों की ओर जल बनाकर या तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को समर्पित करते हैं। परंतु ध्यान रहे दोस्तों, यदि आप हाथों की आकृति बनाकर सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं तो अपने हाथों की तर्जनी और अंगूठे को एक दूसरे से जोड़कर ना रखें, यानी कि एक दूसरे का स्पर्श ना होने दें। दोनों हाथों के अंगूठों को फैलाकर रखें। यदि हम तर्जनी और अंगूठों को जोड़कर रखते हैं तो यह राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इस मुद्रा में सूर्य को जल देना अशुभ माना जाता है। यदि आप पात्र में जल भरकर सूर्य देवता को अर्घ देते हैं तो भी उस पात्र को दोनों हाथों के अंगूठों का स्पर्श ना होने दे। इसका आपको ध्यान रखना है। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पात्र को पकड़ें और सिर झुकाकर रखें। सूर्य देवता को अर्घ हमेशा सूर्योदय के समय ही देना चाहिए। उगते हुए सूर्य की उपासना करना आपको हमेशा शुभ फलों की प्राप्ति कराती है। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ देने का कोई भी औचित्य नहीं होता है। यदि किसी कारण आप सूर्योदय के समय अर्घ ना दें और आपको 3 बार अर्घ देने के बजाय 4 बार अर्घ देना चाहिए और आपको सूर्य देव से क्षमा मांगनी चाहिए, तभी आपका वह अर्घ फलीभूत होता है। इससे आपको दोष कम लगते हैं। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तांबे को सूर्य की प्रिय धातु माना गया है, इसलिए तांबे के पात्र में जल दिया जाता है। दोस्तों, सूर्य को अन्य धातुओं के बने पात्र में अर्घ देने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा ने सूर्य को जगत में प्रकाश करने और संचालन करने और अपने तेज से शरीर में ज्योति प्रदान करने तथा जठराग्नि के रूप में अमावस्या में अन्न को पचाने का कार्य सौंपा है। इसी कारण से कई बार आपने देखा होगा कि व्यक्ति तांबे के पात्र में जल रखते हैं और उस जल को पीने से पेट से जुड़े रोग भी मुक्त हो जाते हैं। उस तांबे के पात्र में गंगा जल या पवित्र नदियों का जल भरकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। यदि संभव नहीं है तो शुद्ध जल का प्रयोग करें। मात्र जल से कभी भी अर्घ नहीं देना है, पर आपको जब भी सूर्यदेव को अर्घ देना है तो उसमें गंगा जल अवश्य ही डाल देना है। जल के पात्र में जल के साथ मुख्य रूप से कोई भी आपको चाहे लाल फूल या फिर चंदन या फिर आपको अक्षत अवश्य ही डालना है। आप चाहे तो इस जल में थोड़ा सा घी, शहद, दूध और गुड़ भी डाल सकते हैं। सूर्य देव को जल देने का सही समय तब होता है जब सूर्य अपनी लालमा किरणों में होता है, अर्थात जब प्रातः काल में सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, उस समय अर्घ देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मित्रों, यदि आप अपने सूर्य देव को अर्घ देने का संकल्प ले चुके हैं तो आपको वो संकल्प नहीं तोड़ना चाहिए। जितने दिन हो सके उतने दिन संकल्प का पालन करना चाहिए। इससे आपको सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को जल देने का मंत्र बताया है, जिसका उच्चारण अवश्य ही आपको करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। मंत्र है ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके सूर्य को जल देने से दरिद्रता का अंत होता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सूर्य देव की महिमा अपरंपार है और प्रतिदिन हमें उनका आभार मनाना चाहिए। परंतु ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से रविवार का दिन सूर्य देवता का दिन माना जाता है, इसलिए अपनी कुंडली से सूर्य दोष को दूर करने के लिए आपको रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देव का उपवास रखना चाहिए और सूर्य देव से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। सूर्य देव से संबंधित वस्तुएं तांबा, गेहूं, गुड़, चंदन, पीले रंग के वस्त्र हैं, इनका दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।